किस हैसियत से उन्हें बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने यानी कि नोटिस किस जांच के बारे में बुलाया जा रहा है, उन्हें वो चीजें क्लियर हैं। वो तो केवल अपनी हैसियत पूछ रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में देखिए, हमारा ये मानना है कि ये आम आदमी पार्टी का अपना एक निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर केजरीवाल जी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वो हमारी पार्टी के नेताओं से आकर मिल सकते हैं, अपने सबूत दिखा सकते हैं, और अगर वो उनमें निर्दोष पाए जाते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये वही, लेकिन अभी भी आप अगर मगर कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के आपके उसमें सहयोगी हैं वो, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस मामले में अभी साथ है कि नहीं आप केजरीवाल पार्टी के? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारा चाहे कोई सहयोगी है चाहे नहीं है, देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है। इस शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर बैठे थे, ठेकों के बाहर भी धरने दिए थे हम लोगों ने। तो इसलिए जिस घोटाले को लेकर हमने आवाज उठाई, उस समय बीजेपी कानों पर पट्टी बांधकर बैठी थी, कानों में रुई डालकर बैठी थी। तो बीजेपी ने घोटाला होने दिया, बीजेपी इसमें पूरी जिम्मेवार है, और केजरीवाल जी ने घोटाला किया। तो ये इन लोगों का आपसी, मतलब जिस तरह से पंजाब में आपके नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप चाहते हैं दिल्ली में भी कार्रवाई होनी चाहिए आप पार्टी के ऊपर, लेकिन इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से खड़ा है। देखिए, पहली बात तो इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा चुनावों को लेकर है। दूसरी बात, किसी पार्टी के निजी मुद्दों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें तो कई बार समझ में नहीं आता है, केजरीवाल जी जो तो कहते हैं वही बीजेपी क्यों काम करती है। केजरीवाल कहते हैं अब उनके इस मंत्री पर छापा पड़ेगा, छापा पड़ जाता है। वो कहते हैं छापे में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। वो कहते हैं अब मेरा दूसरा मंत्री जाएगा जेल में, वो दूसरा मंत्री भी चला जाता है। विजय कौशल जी, इशारों में आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी, वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। भाई आप ये देखिए ना, ये और आपने गठबंधन कर रखा है। चुनाव है, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। विजय कौशल जी, थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए ना, क्या केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी जिसके साथ इंडिया अलायंस में अब आपकी सहयोगी, आप लोग साथ साथ हैं, लोकसभा में एक साथ आप लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? देखिए, केजरीवाल जी के चरित्र को देखते हुए अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा तो मुद्दा केवल इतना है कि भाई अगर उन्हें हमारी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो हमारे पास अपने सबूत लेकर आए, निश्चित तौर पर हम उनकी मदद करेंगे। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी वो जैसा कहते हैं बीजेपी वैसा करती है। अब इनमें क्या साठगांठ है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। छोट कटे वो आपके कटे, तो मुझे लगता है शायद ज्यादा खुशी इस वक्त आप लोग को हो रही होगी। चलिए, विधानसभा चुनाव में तो आप पार्टी अगर इस तरह की चीजों में फंसी रहेगी तो मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, और हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा और हमारे वोट नहीं कटेंगे। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, मुझे नहीं मालूम कि पैनलिस्ट ने क्या कहा है, क्योंकि साउंड प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें कई राज्यों में आम आदमी पार्टी हमारे ही खिलाफ चुनाव मैदान में है, तो स्वागत है, हम किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन ये जो षड्यंत्र है, ये समय आने पर खुलेगा। जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है उनके मुताबिक केजरीवाल को पीड़ित साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और खुद केजरीवाल खुद को पीड़ित बताकर 5 राज्यों के चुनाव में सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, चाहे इनके किसी भी नेता की बात हो, तब गिरफ्तारियां हुई हैं या तब कार्रवाइयां हुई हैं जब कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे थे। लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता, अच्छा, थोड़ा सा आप इसको समझाएंगे जनता को कि अगर बीजेपी ऐसा करना चाहती तो बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? आप मुझे एक चीज बताइए, बड़ी सीधी सी बात है। बीजेपी मानती है, अभी आपकी जानकारी में एक चीज और बता देता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश में एक बैठक हुई थी भाजपा की, जहां अमित शाह ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि जहां पर भाजपा का कैंडिडेट कमजोर है और कांग्रेस जीतने की स्थिति में है और उसके सामने कोई सपा का कैंडिडेट है या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, तो आप उसकी मदद कीजिए। भाजपा का जो सिस्टम है वो कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है देश में, तो ये जो भाजपा ने जितने भी घोटाले कर रखे हैं, चाहे वो नमामि गंगे परियोजना घोटाला है, चाहे स्मार्ट सिटी का घोटाला है, चाहे पीएम केयर्स का घोटाला है, तो भाई छोड़ेंगे तो हम भी, सीधी सी बात है।
इनके घोटालों के कारण इन्हें अंदर भेजेंगे। 9 साल में इन्होंने तो केवल नौटंकी की है। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ कोई सबूत हो तो ये कुछ करते भी। तो हमारे खिलाफ ना कोई सबूत था, ना हमने कोई गलत काम किया, लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। सरकार आएगी तो ये लोग जेल में जाएंगे। तो इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में कांग्रेस की ही वोट काटती है। चाहे आप उत्तराखंड चुनाव देख लें, चाहे हिमाचल चुनाव देख लें, चाहे आप गुजरात के चुनाव देख लें, तो इस चीज को केजरीवाल को इन्होंने जगह जगह दोहराने की कोशिश की है। वरना क्या ऐसा संभव है कि केजरीवाल इसलिए जो तो लोकसभा में आप लोग साथ में रख रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस के वोट ना कटे, इसलिए गठबंधन बनाए? देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताऊं, हम कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे थे, ना हम कोई गठबंधन कर चाहते थे। हमारे पास नीतीश कुमार एक प्रस्ताव लेकर आए कि क्षेत्रीय दल ये चाहते हैं कि कांग्रेस ही इस देश की कर रही है, इसलिए हम उनके साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का। हमने कहा भाई ठीक है, ये लड़ाई में कोई भी क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस के साथ देना चाहता है, स्वागत है। तब ये गठबंधन हुआ। लेकिन गठबंधन का मतलब ये थोड़ी ना है कि केजरीवाल अगर देश की पीठ में छुरा घोंपे हैं तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? देश को लूटना, देश की पीठ में छुरा बराबर ही वही काम कर रही है। और हमारा गठबंधन अभी सब सीट शेयरिंग है, और दूसरे मुद्दे जब वो फाइनल हो जाएंगे तब आप समझौता समझिए। अब अगर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ लड़ रही है, राजस्थान में लड़ रही है, तो भैया हमारी कोई इनसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना है। क्योंकि हमें मालूम है कि बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ आपके चैनल पर, आज ना चाहते हुए भी कह रहा हूँ। तो मेरे को तो आज तक दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं दिखा जो वो कहे और सब बैठा हुआ जो दल है उसकी हर बात पर अमल करे। भाई एक बात बताइए, दुनिया में देश के अंदर मुझे तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री दिखा नहीं कि अपने पास एक भी विभाग नहीं रखता। तो भाई क्या मुख्यमंत्री केवल आलू छीन के लिए? ठीक है, बहुत सारी नाराजगी, बहुत सारे आरोप, लेकिन इंडिया गठबंधन में आप लोग सब साथ में हैं। आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए